नमस्कार, मैं महेंद्र मिश्र आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग कक्षा 11 के प्रज्वलित चैप्टर भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड का अध्ययन अध्यापन चालू करेंगे, जिसके पाठ्यक्रम में सबसे पहले भौतिकी के कार्य क्षेत्र एवं रोमांच, उसके बाद भौतिकी नियमों की प्रकृति और भौतिकी प्रौद्योगिकी एवं समाज का अध्ययन करना है। अब हम लोग बात करते हैं भौतिक जगत की। तो भौतिक जगत या भौतिक संसार वह संसार है जिसके अंतर्गत कोई भी जीव अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में अनुभव करता है या उनसे सीखते हुए आगे की ओर निरंतर बढ़ता है, उसे भौतिक जगत कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं वह संसार जिसमें कोई जीव अपने आसपास की घटनाओं का अनुभव करता है। भौतिक जगत कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जिसे सोलर इलिप्स और लूनर इलिप्स के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी भाषा में। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि दिन और रात ये निरंतर होते रहते हैं। फिर आप ये भी जानते होंगे कि समस्त ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। ग्रहों की गति आप ये भी जानते हैं कि उसी ग्रह में हमारी पृथ्वी भी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये सारे जो भी ग्रह हैं, शनि, बृहस्पति, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है। तो वह सब कुछ जो भी कोई मनुष्य या जीव अपने आसपास के वातावरण में देखता है, महसूस करता है, उसका अनुभव करता है, उसका अध्ययन करता है और उस क्षेत्र में नए नए आयामों की ओर आगे बढ़ता है, भौतिक जगत कहलाता है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे विज्ञान। विज्ञान मतलब साइंस। बच्चों, साइंस अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। ये जो साइंस लिखा हुआ है, इस साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से।
सिंटिया शब्द से हुई है और इसका अर्थ है जानना। इसे अंग्रेजी में टू नो कहा जाता है, किसी भी चीज के बारे में जानना। अच्छा, संस्कृत भाषा में इसे विज्ञान और अरबी भाषा में इल्म के नाम से जाना जाता है और इन सभी शब्दों का अर्थ जानना ही होता है। इसका तात्पर्य ज्ञान से लगाया जाता है। ज्ञान का मतलब किसी भी विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी सुनियोजित ढंग से, एक डेफिनेट पैटर्न में अगर हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग विज्ञान के अंदर लाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे आप कोई एक बुक उठाइए और पीछे से पढ़ना चालू करिए तो आपको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन पहले उस जो बुक आपने लिया है उस बुक का क्या नाम है, क्या क्या उसमें पाठ्यक्रम है, कैसे कैसे पढ़ना है, उन सबको देखते हुए एक व्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से जब उस बुक का, उस किताब का आप अध्ययन करते हैं तब आपको उस किताब में जो भी जानकारियां दी हुई हैं वो आपको समझ में आती है। इसी प्रकार से विज्ञान को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। तो हम लोग विज्ञान की परिभाषा देंगे कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान सबसे पहले तो साइंस, साइंस, साइंस शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी भाषा के साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की सिंटिया सिंटिया शब्द से हुई है और इसका अर्थ है जानना। किसी भी विषय के बारे में जानना, उसे समझना, उसे और आगे उसमें क्या क्या हो सकता है, इसको हम लोग विज्ञान के अंतर्गत रखते हैं। संस्कृत में, संस्कृत भाषा जो आप पढ़ते हैं, संस्कृत भाषा में विज्ञान और अरबी भाषा, अरबी भाषा में एक शब्द है इल्म। इन दोनों का अर्थ भी जानने से ही लगाया जाता है। इन दोनों का अर्थ भी होता है जानना। जानना का मतलब ज्ञान। और कैसा ज्ञान?
ऐसा ज्ञान जो कि व्यवस्थित ढंग से हो, एक डेफिनेट पैटर्न में हो। ऐसा नहीं कि चाहे जहां से आप बीच का पन्ना खोल करके पढ़ने लगे। एक व्यवस्थित तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको उस विषय वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होगा। तो इस तरह से विज्ञान को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान किसी भी विषय वस्तु का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान है। किसी विषय वस्तु का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। किसी विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अब इस विज्ञान की तीन मुख्य रूप से शाखाएं होती हैं। विज्ञान की तीन शाखाएं मुख्य रूप से होती हैं। अब उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहली शाखा का नाम है फिजिक्स। जिसे भौतिकी विज्ञान कहा जाता है। दूसरी शाखा है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। और तीसरी शाखा है बायोलॉजी। जीव विज्ञान। बाद में इस जीव विज्ञान को दो अन्य भागों में बांट दिया गया, जिसे बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी यानी कि जंतु विज्ञान और प्राणी विज्ञान के नाम से इसे जाना जाता है। जंतु विज्ञान और प्राणी विज्ञान। तो इस तरह से विज्ञान को समझने के लिए उसको तीन मुख्य शाखाओं में बांटा गया, जिसमें से पहला है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, इसे भौतिकी भी कहा जाता है। दूसरा है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, और तीसरा है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। फिजिक्स में यानी भौतिक विज्ञान में
हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं का अनुभव करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे हो रही हैं, कहाँ पर कौन सी ऊर्जा निकल रही है, कहाँ पे हमको हीट देना है, कहाँ पर हीट निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, ये सारा अध्ययन हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। और जीव विज्ञान में जीव जंतुओं के बारे में, पौधों के बारे में, प्रजनन के बारे में, वो कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे उनका पोषण हो रहा है, कैसे वे प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बना रहे हैं, समस्त जीवधारियों के बारे में जितना कुछ भी है वो सब जीव विज्ञान के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग मुख्य रूप से फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का अध्ययन शुरू करें। तो अब शुरुआत करेंगे हम लोग फिजिक्स से। यानी कि भौतिकी। फिजिक्स अंग्रेजी का एक शब्द है, अंग्रेजी भाषा का। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसियस शब्द से हुई। तो फिजिक्स के बारे में क्या लिखेंगे? अंग्रेजी भाषा के फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, जैसे अंग्रेजी एक भाषा है वैसे ग्रीक भी एक भाषा है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस फ्यूसिस शब्द से हुई। फ्यूसिस शब्द से हुई है और इस फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति अथवा प्रकृति, जिसका अर्थ प्रकृति अथवा प्राकृतिक होता। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति अथवा प्राकृतिक। इसी कारण फिजिक्स यानी भौतिकी को प्रकृति का विज्ञान भी कहा जाता है। यही एक कारण है कि भौतिकी यानी फिजिक्स को प्रकृति का विज्ञान भी कहा जाता है। और इसी के आधार पर भौतिक विज्ञान की परिभाषा दी जा सकती है कि वह विज्ञान अथवा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का आपस में संबंध अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहा जाता है? भौतिक विज्ञान। तो अब हम लोग इसकी परिभाषा देंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाए, वह विज्ञान
जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए भौतिक विज्ञान कहलाता है। संस्कृत में या संस्कृत भाषा में प्रकृति के स्थान पर भौतिकी का ही प्रयोग किया जाता है। जो हमारी भाषा संस्कृत है, जो मातृभाषा है, उसमें प्रकृति के स्थान पर मतलब प्रकृति को नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर भौतिकी शब्द को ही लिखा जाता है। अब आगे बढ़ा जाता है। इस तरह से अध्ययन करते हुए तमाम सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार दिया और सब एक मत पर आए कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। मतलब इस ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है दो चीजों से मिलकर के बनी। पहला है रेडिएशन, मतलब विकिरण, और दूसरा है पार्टिकल, यानी कि कण, जिसे आप द्रव्य मैटर भी कहते हैं। तो इस ब्रह्मांड में दो चीजें बनी, एक रेडिएशन और दूसरा पार्टिकल। रेडिएशन और पार्टिकल का संबंध जब एक साथ अध्ययन किया जाए तो वह अध्ययन